हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। ज़्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं। इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। वे अपने बिजनेस और अपनी समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप उनसे सवाल पूछिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अगर आप उनसे असहमत हो तो आप में इच्छा जग सकती है कि आप उनकी बात बीच में ही काट दें, परंतु ऐसा बिल्कुल ना करें। यह एक खतरनाक आदत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उचित यही होगा कि आप उनकी बात ध्यान से सुनें, उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। क्या यह तरीका बिजनेस में काम आता है? बिल्कुल आता है। कई बार दूसरे व्यक्ति के बोलने से हमें ज्यादा फायदा होता है। बिजनेस की ही तरह परिवार में भी दूसरों की बात सुनने से ज्यादा फायदा होता है। ऑथर बताते हैं कि अपनी पुत्री से बारबरा विल्सन के रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे थे। लॉरी पहले एक शांत और अच्छी बच्ची हुआ करती थी, परंतु अब वह चिड़चिड़ी और असहयोगी में बदल चुकी है। विल्सन ने उसे डांटा, डराया, धमकाया, समझाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। विल्सन ने बताया, एक दिन मैंने हार मान ली। लॉरी को मैंने बाहर जाने के लिए मना किया, परंतु उसने मेरा कहना नहीं माना और वह घर का काम करने से पहले अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जब वह लौटी तो मैं बार बार उस पर चीखना चाहती थी, परंतु मुझमें डांटने की ताकत ही नहीं बची थी। मैंने उसकी तरफ दुख से देखा और सिर्फ इतना कहा, क्यों लॉरी, क्यों? लॉरी ने मेरी स्थिति देखी और मुझसे शांत स्वर में पूछा, क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद लॉरी ने पहले तो झिझकते हुए अपनी बात शुरू की, परंतु कुछ देर में उसके मन का सारा गुब्बारा बाहर निकल गया। मैं उसकी बात कभी नहीं सुनती थी। जब वह मुझे अपने विचार और भावनाएं बताना चाहती थी, तब मैं उसे आदेश देकर चुप कर देती थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझसे यह चाहती थी कि मैं एक दोस्त की तरह व्यवहार करूं, जबकि मैं डांटने वाली मां का रोल निभा रही थी। वह मेरे साथ किशोरावस्था के तनावों को बांटना चाहती थी। मैं हमेशा उसके सामने बोलती ही रहती थी, जबकि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने उसकी बात सुनने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन के बाद मैंने उसकी बात सुनना शुरू कर दिया। अब वह मुझे बता देती है कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और अब हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अब वह फिर से सुधर गई। यह तरीका बिजनेस में भी काम आता है। अगर आप सामने वाले को ज्यादा बात करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे खुलकर बात करेंगे और उनके मन में जो जो चल रहा होगा वे आपसे सब शेयर करेंगे। तो आप किसी से बात करते समय इस नियम का ध्यान में रखें। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी चाह है, चाहे आप नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।